एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं दिल्ली दी पंजाबी कुड़ी सीमा विशेष फिर से आ चुकी हूँ अपने कुछ सीक्रेट लाइफ के सीक्रेट्स लेकर आपसे बात करने। तो आज किसी ने मुझसे पूछा कि ज़िंदगी में कामयाबी के लिए सबसे बड़ा फैक्टर क्या है। तो बहुत साल पहले मैंने कहीं पर पढ़ा था कि इंसान की कामयाबी में 85% कंट्रीब्यूशन उसके एटीट्यूड का होता है। उसके अपने लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उसकी किसी भी काम को करने में कंसिस्टेंसी कितनी है, उसका जो किसी काम को किसी लक्ष्य को अचीव करने के लिए उसकी डेडिकेशन कितनी है। लेकिन लाइफ टाइम हम सिर्फ इस चीज़ को सीखने पर हमारा एजुकेशन सिस्टम है जो वो सिर्फ 15% एफर्ट लगाता है। और लाइफ में हमारी एजुकेशन का जो रोल है, हमारी सक्सेस में सिर्फ 15% होता है, जिस पर हम लाइफ टाइम 85% एफर्ट लगाते हैं। किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में ह्यूमन बीइंग की ओवरऑल डेवलपमेंट पर कोई एफ़र्ट हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में मैंने बहुत कम देखा है। अभी जो प्रेजेंट में एजुकेशन सिस्टम जो हमारा चल रहा है उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। ह्यूमन बीइंग की ओवरऑल डेवलपमेंट सिर्फ उसे पढ़ना लिखना और अपने सब्जेक्टिव एजुकेशन के अलावा उसके बिहेवियरल एजुकेशन पर भी अब जोर दिया जा रहा है। लेकिन पहले के टाइम में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था उसमें ह्यूमन बीइंग की ओवरऑल डेवलपमेंट पर कोई इतना ज़ोर नहीं दिया जा रहा था और ऐसा कुछ भी हमारे सिस्टम में इंक्लूड नहीं था। मैं अपने स्कूल की बात करती हूँ तो मेरे खुद के स्कूल में, जिस स्कूल से मैंने एजुकेशन ली है, वहाँ पर भी हमारी एजुकेशन सिर्फ हम लोगों को बुकिश नॉलेज पर इतना ज़ोर दिया जाता था और इतना टीचर्स का बिहेवियर इतना डोमिनेटिंग बिहेवियर था कि जैसे वो बच्चों को पढ़ा नहीं रही, जैसे उनकी ज़िंदगियों पर वो एहसान कर रही है। बट ऐसा नहीं था। जो वो बच्चों को एजुकेशन दे रही थी, वो सुबह मॉर्निंग में उठकर आ रही थी, तो इसके बदले में उसे सैलरी भी मिल रही थी और उसका होल सोल फोकस उस सैलरी पर ही था। बच्चों को एजुकेट करने पर कुछ भी नहीं था। मैं अपने स्कूल का नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आज मेरी सक्सेस में अगर मैं अपने स्कूल का कंट्रीब्यूशन बोलूँ तो मेरे स्कूल का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर मैं एक अच्छी स्टूडेंट थी तो उसमें भी मेरा खुद का कंट्रीब्यूशन था, मेरे स्कूल का कोई रोल नहीं था। बिकॉज़ मेरे स्कूल में सिर्फ बुकिश नॉलेज पर जोर दिया जाता था। किसी भी स्टूडेंट की ओवरऑल डेवलपमेंट पर कोई भी जोर नहीं दिया जा रहा था और ना उनको इस बारे में कुछ भी सिखाया जा रहा था। और इतनी हार्डकोर स्टिकनेस थी कि वहाँ पर जाने से वहाँ पर मुझे एक जेल की जैसी फीलिंग आती थी और मुझे ऐसा लगता था पता नहीं कब मैं स्कूल से बाहर निकलूँगी। दो आई वॉज़ अ वेरी इंटेलिजेंट एंड अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, बट फिर भी मुझे अपना स्कूल पसंद नहीं था, मुझे अपने टीचर्स भी पसंद नहीं थे। और जब मैं कॉलेज में आई तो मैंने पहली बार ये चीज़ महसूस की कि टीचर्स भी फ्रैंक होते हैं। क्योंकि इससे पहले मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ पर मैंने टीचर्स का एटीट्यूड ऐसा देखा था जैसे वो हम लोगों पर एहसान कर रहे हैं, हम लोगों को एजुकेशन देने के लिए एहसान कर रहे हैं हमारे ऊपर। वो कभी भी हमसे हमारे दोस्त नहीं बन पाए, वो हमारे टीचर्स भी नहीं बन पाए। वो बेसिकली हमारे साथ एक जैसे ऐसे बिहेव करते थे लाइक दे आर किंग और हम उनके गुलाम हैं। मेरे को अपने पर्सनली मुझे ऐसा ही लगता था, इसलिए मुझे अपनी स्कूल लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उसके बाद जब मैंने
कॉलेज में शिफ्ट किया तब मैंने वहाँ पर देखा, जब पहली बार मैंने देखा कि टीचर्स भी बच्चों से इतनी अच्छे से बात करते हैं, इतना फ्रैंकली बिहेव करते हैं, तब आई वाज़ वेरी सरप्राइज़, क्योंकि ये चीज़ मैंने कॉलेज में देखी। फिर उसके बाद मैंने अपनी हायर एजुकेशन में देखी। तो हमारे जो किसी भी इंसान की सक्सेस में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो उसका बिहेवियर होता है, हाउ दे टेक द थिंग्स, कैसे वो चीज़ों के लिए रिस्पॉन्ड करता है, कैसे वो लोगों के बिहेवियर के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करता है। ये चीज़ें स्कूल में हमारे पास्ट के एजुकेशन सिस्टम में कहीं नहीं सिखाई गई, बट एज़ पर द रिक्वायरमेंट अभी बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस हो गए हैं। तो जो फ्यूचर की जनरेशन आएगी उनको वो सब प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी जो हमारे टाइम पीरियड्स में या हमारी जनरेशन के लोगों को फेस करनी पड़ रही है। सेकेंडली, किसी भी काम को करने के लिए, लाइफ में सक्सेस को अचीव करने के लिए एक ही काम को बार 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 पूरी कंसिस्टेंसी के साथ डेली 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 करना पड़ता है। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई भी इंसान सिक्स पैक ऐप बनाना चाहता है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो एक दिन एक्सरसाइज करेगा और नेक्स्ट डे उसके सिक्स पैक ऐप हो जाएंगे। इवन बहुत बार ऐसा होता है कि लोग 2-2 साल तक एफ़र्ट लगाते हैं तब वो फिज़िकल फ़िटनेस को अचीव कर पाते हैं। तो ज़िंदगी में कामयाबी का सिर्फ़ एक ही रूल है, एक ही फंडा है, कंसिस्टेंसी। किसी भी काम को पूरी डेडिकेशन के साथ आपको डेली 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 करना पड़ता है। फिर चाहे वो आपकी हेल्थ हो, फिर चाहे वो आपकी एजुकेशन हो, चाहे वो आपका फाइनेंशियल स्टेटस हो, आपको उस पर डेली एफ़र्ट लगाने पड़ेंगे। डू यू नो कि हिंदी में एक वर्ड का यूज़ होता है रोज़ी रोटी। उसको रोज़ी रोटी क्यों कहते हैं और ऐसा क्यों है कि इतने इतने रिच लोग दुनिया में हैं, वो रोज़ रोज़ उनके पास इतना पैसा है लेकिन फिर भी वो रोज़ रोज़ काम करते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ एफ़र्ट लगाते हैं, क्योंकि इंसान को रोटी रोज़ कमाने से ही मिलती है और उनको रोज़ रोज़ एफ़र्ट लगाने पड़ते हैं। तो ये रूल बुक्स में पहले ही आपको पढ़ाया जा चुका है, हम लोगों को पढ़ाया जा चुका है, बस इसको ज़रूरत है लाइफ में एग्जीक्यूट करने की। तो अपनी ज़िंदगी में आप कंसिस्टेंसी का फैक्टर इंक्लूड कीजिए, कामयाबी आपसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। मैं ज़िंदगी में आपकी लाइफ को मोटिवेट करने के लिए ऐसे ही आती रहूँगी। प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सपोर्ट मी। थैंक यू ऑल।